वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन की जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को धोखा दिया। दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो B-2 बॉम्बर है, विच कैन फ्लाई अप टिल 10,000 नॉटिकल माइल्स, यानी 18,520 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है और अपने साथ 40,000 पाउंड का बॉम्ब लेके एंड विदाउट बीइंग डिटेक्टेड बाय अ रेडार। और इसी जहाज की इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक कहानी वाबस्ता है। ये कहानी है नौशर गवाडिया की, जो बेसिकली एक इंडियन बॉर्न इंजीनियर था और जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मदद फरहम की थी ये जहाज बनाने में। नौशर गवाडिया जो है वो एक पारसी खानदान में पैदा हुआ बॉम्बे में इन अप्रैल 1944 और रिपोर्टेडली 15 साल की उम्र में इसने PhD की डिग्री हासिल की। उसके बाद 19 ईयर्स का जैसे ये हुआ तो ये मूव कर गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू की और 1969 के अंदर ये यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल बन गया। 1970 के अंदर नौशर गवाडिया ने नॉर्थक्रॉप कॉर्पोरेशन ज्वाइन की, जो अब नॉर्थक्रॉप ग्रंडमैन के नाम से जानी जाती है। ये बेसिकली एक ऐसी एरोस्पेस थी जिसने दुनिया का वॉरफेयर उस जमाने में बदल दिया। अमेरिका जो था वो उस वक्त डेस्परेट बहुत ज्यादा था कि एक नया जहाज बनाया जाए जो स्टेल्थ बॉम्बर हो, क्योंकि वियतनाम वॉर और योग किपर वॉर के अंदर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हैवी लॉसेस देखे थे। फिर एक जहाज जो है वो मैन्युफैक्चर होता है जिसका नाम था B-2 बॉम्बर। नौशर गवाडिया जो था वो इसके एग्जॉस्ट सिस्टम का मास्टरमाइंड था, जिसकी वजह से ये जहाज जो है वो रेडार और इंफ्रारेड डिटेक्शन के अंदर इनविजिबल हो जाता था, यानी कि इसको ना तो हीट सीकिंग मिसाइल्स डिटेक्ट कर सकते थे, ना ही कोई रेडार जो है वो इस जहाज को डिटेक्ट कर सकता था। 1986 के अंदर गवाडिया को एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर हुआ जिसकी वजह से इसको इस कंपनी से निकाल दिया गया और रिटायरमेंट के बाद नौशर गवाडिया था वो एक बड़ी लग्जूरियस लाइफ गुजार रहा था और फिर इसने हवाई में एक लग्जूरियस बंगला परचेज किया जिसकी वजह से ये कर्जों के अंदर जकड़ा गया और उसके बाद डेस्परेशन के अंदर आके इसने एक ऐसा मूव किया विच कॉस्टेड हिम 32 years ऑफ हिज लाइफ। 2003 के अंदर गवाडिया ने सीक्रेटली जो है वो चाइना विजिट करना शुरू किया अंडर फॉल्स आइडेंटिटी और उसका मिशन नौशर गवाडिया का ये था कि वो बीजिंग को ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो फरहम करे जिससे उनके जो क्रूज मिसाइल्स थे वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, यानी उनको स्टेल्थ मिसाइल्स जो है वो बनाने की ये पूरी तरकीब जो है वो दे रहा था। और इसके एवज जो है वो नौशर गवाडिया ने $1,10,000 जो हैं वो लिए। अक्टूबर 13, 2005 के अंदर फेडरल एजेंट्स ने इसके घर पे रेड की और इसके घर से 500 पाउंड के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले जो ये फरहम कर रहा था बीजिंग को, जो बेसिकली ये अपनी आइडिएशन और अपनी टेक्नोलॉजी जो B-2 की थी वो दे रहा था चाइना को। और उसके बाद और शवाहिद ऐसे मिले कि नौशर गवाडिया सिर्फ चाइना को जो है वो ये राज नहीं बेच रहा था और भी दीगर ममालिक को जो है वो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के राज बेचे जा रहे थे। 2010 के अंदर एक तवील ट्रायल के बाद नौशर गवाडिया को 32 साल की उम्र कैद जो है वो सुना दी गई। और हम सब ये जानते हैं कि करंट ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंटरवीन किया, वो जो जहाज था जो इस्तेमाल हुआ ईरान के ऊपर अटैक करने में वो B-2 बॉम्बर था और टिल डेट कोई और मुल्क जो है वो उस कैपेबिलिटी पे पहुंच ही नहीं सका कि वो डेवलप कर सके B-2 बॉम्बर जैसा स्टेल्थ जहाज। सिर्फ चाइना ने ये अनाउंस किया है कि 2030 के अंदर वो H-20 नाम का एक स्टेल्थ बॉम्बर जो है वो उसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ करवाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।